जननी जड़े तो एड़ा जणजे याद आता या सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी मती गवाजे नूर। आप दर्शन कर रहे हैं मेवाड़ की इस धरती का, जहां पर वीर बलिदानी साहसी वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं का जन्म हुआ। महाराणा उदय सिंह जी को किस प्रकार से किस हालत में चित्तौड़ माँ पन्नाधाय के सहयोग से लाया गया, कई साहसी और बलिदानियों ने उसमें योगदान दिया और उदय सिंह जी को सुरक्षित चित्तौड़गढ़ से उदयपुर लेकर आए। चित्तौड़गढ़ से लाने के बाद उदय सिंह जी के एक अद्भुत शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप था। और उनका जन्म कहते हैं कि 17 जून को हुआ। तिथि के अनुसार अलग अलग तिथियां बदलती रहती है, तो उनका जन्म हुआ। और उस जन्मोत्सव को आज कई वर्षों के बाद आज भी 486वीं जयंती पर भी आज भी नगरवासी मना रहे हैं। ऐसे वीर सपूत, ऐसे महाराणा जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुग़लों से लोहा लिया, अकबर जैसी सेनाओं के कई परखच्चे उड़ा दिए। बिल्लू राणा के वो शौर्य की गाथाएँ, उनकी वीरता की गाथाएँ, एक कबाड़ से 2 तीर का निशाना साधना, ऐसी कई कथाएँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एक वैसे साहसी योद्धा थे जिनमें एक मियान में 2 तलवारें रखने वाले ऐसे वीर योद्धा थे, जिनके बारे में हम जितना पढ़े उतना कम है। ये जलाशय ये जितने भी बना के गए हैं, ये लोगों के लिए, जब महाराणा प्रताप की जो पीढ़ी दर पीढ़ी, महाराणा राज सिंह जी जब 16वीं शताब्दी में जब उन्होंने राज संभाला 1652 में, तो उन्होंने देखा कि मेवाड़ सूखे से जूझ रहा है। और यही बात हमेशा होती थी, उससे पहले भी ये होती थी कि मेवाड़ राजस्व देने में अक्षम है, मेवाड़ राजस्व नहीं देगा, अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। मेवाड़ की ये हमेशा एक बड़ी कहानी रही है। ये किले, ये झरोखे, ये उसी ज़माने के हैं। आज भी ये चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। ये ऊंचे ऊंचे डूंगरों पर, पहाड़ों पर महल बनाना, झरोखे बनाना, सज्जनगढ़ का निर्माण कराना, ये आक्रांताओं को से और शहर को दूरदर्शी से देख सके, इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। तो आप देखिए कि जब भी महाराणा राज सिंह जी के हाथ में ये पूरी कमान रही, और वह 1652 से 1680 के मध्य तक उनका कार्यकाल रहा, और उन्होंने झील बनाने का काम शुरू किया। पहली झील राजसमंद की झील बनी, जो अकाल राहत के तहत बनी थी, जो जिस समय मुग़ल की गद्दी पर औरंगजेब बैठा था और वो मंदिर तोड़ रहा था। ये मंदिरों का खंडित किया जाता, धर्म को नष्ट किया जा रहा था। लेकिन महाराणा राज सिंह जी ऐसे योद्धा थे, एक हाथ से उन्होंने धर्म की रक्षा की और दूसरे हाथ से मानव कल्याण के लिए काम किए। अब क्रम शुरू होता है मानव जाति के कल्याण का। ये झीलें जितनी भी थी, नदियों को बांध कर इन झीलों को बनाया गया, और बहुत ही खूबसूरत झीलों को ये बनाया गया है। और इन झीलों का उद्देश्य यही था कि पानी भरा रहे, लोगों की खेती हो, लोग उसमें पानी पिए। और उस समय में बाल्टी भर के पानी, मटका भर के पानी ले जाना कोई बड़ी बात नहीं था, और उस समय भी बहुत ही अच्छा सा दृश्य था। कुल मिलाकर हम देखें कि मेवाड़ की ये धरती, वीरों की ये धरती, भक्ति शक्ति की ये संस्कृति की ये नगरी आज भी झीलों के नाम से। और उसके बाद में महाराणाओं के कार्यकाल के बाद में तो यूँ समझ लो कि एक दौर चल पड़ा था, और इतना दौर चल पड़ा था कि उन्होंने अलग अलग कार्यकाल में राजाओं ने अलग अलग झीलें बनाई हैं। चाहे फतेह सागर का फतेह सिंह जी ने निर्माण किया, भोपाल सागर का भोपाल सिंह जी ने किया। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सौंदर्य दृश्य। आप देखो यहाँ की, देखो उस ज़माने की, आप देखो कैसे संघर्ष रहा होगा। इन बड़े बड़े पहाड़ों में हमेशा संघर्ष होता रहता था। और जब महाराणा सज्जन सिंह जी के हाथ में कमान रही, तो उन्होंने सज्जनगढ़ का निर्माण करवाया, जहाँ से पूरे शहर की नज़र रखी जा सकती। उस समय भी सिंधिया, मराठा, खाना बदोश जैसी कई जातियों का उस समय बोलबाला था। कुल मिलाकर उस समय जातियाँ, उस समय जो भी आक्रमणकारी थे, वो अपना अपना विजय का डंका बजाना चाहते थे, अपनी क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। मेवाड़ का भी वो जो है अपने अंदर मिलाना चाहते थे। लेकिन मेवाड़ इतना सशक्त और इतना उन्नत था कि मेवाड़ ने कभी भी किसी को जो है सामने टिकने नहीं दिया। और कुल मिलाकर हम देखें कि जब उदयपुर शहर कोट बनी गई थी, तो तब ठाकुर अमरचंद जी बड़वा, जो कि स्नाड्य ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने, वह वीर थे और वह शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे, जिन्होंने उदयपुर की चारों ओर सुरक्षा करके उदयपुर को सुरक्षित किया। ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आज जिसके आप मेवाड़ की गाथा पे पढ़ सकते हैं। मेवाड़ के इतिहास के पन्नों में इतनी वीरों की और इतिहासों की भरी पड़ी है। आप किसी न किसी वीर के बारे में पढ़ेंगे, कोई न कोई आपको ज़रूर एक नई बात सीखने को मिलेगी। आशा करता हूँ मेवाड़ की इस पृष्ठभूमि से आप परिचित होंगे, स्वच्छ भारत की पालना करेंगे। ये झीलें, ये नदियाँ, ये झरोखे,
क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए, इसे गंदा न करें, इसे दूषित न करें, अपना और अपने परिवार का स्वयं ख्याल रखें और इस फतेह सागर झील के पानी से थोड़ा सा आप दूर रहें, क्योंकि एक बार जान चलेगी तो रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे। इतनी सी गुजारिश करूंगा कि आप अपना मान सम्मान बनाए रखें और इस खूबसूरत झीलों की नगरी उदयपुर को मान सम्मान गौरव बढ़ाते रहें, आते रहें, गंदगी न करें। और यहाँ के शहरवासियों से खास करके निवेदन है कि कृपया करके हमारे जलाशयों को थोड़ा सा स्वच्छ कीजिए। किसी भी प्रकार के घर के नाले अगर गंदे आ रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए। पॉलीथीन बोतलें डालने बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये देखिए कैसे वो बहन देखो दिखाई दे रही, साफ़ कर रही है। इनके पैरों में चुभ सकती है बोतलें वगैरह। रात को लोग शराब आते हैं, पीते हैं, फोड़ कर बोतलें इसके अंदर फेंक देते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है, अंदर रहने वाले जीवों को नुकसान हो रहा है और हम इंसानों को भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह प्रेम बना रहे। जय हिंद, जय भारत।